माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी विश्वासी गणों को, सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं आज शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाला है, आगे भी प्रभु संभालेगा। दिन भर आपको जय के उत्सव में लेके चला। हम अब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को शुरू करेंगे, इस डेली ब्रेड को। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको ज़िंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा, हम मिट नहीं गए। ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। प्रभु आज शाम अपने वचन के द्वारा तू हमसे बोल और हमसे बातें कर। और प्यारे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आकर आराधना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है। ताली बजाते हुए ओ आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने यीशु आएगा, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, महिमा होवे, तू कहाँ होगा, ओ तू कहाँ होगा। Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Father, Lord. ओ पहले जो मरसिंगे मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। गाइए, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने, पल भर में, ओ पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। Praise you, Jesus. Praise you, ओ Lord. तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी,
ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। हाँ, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? आखिरी नरसिंगा मौका आने वाला है, तेरा मेरा सत्ता यीशु। हालेलुया। आखिरी नरसिंगा मौका आने वाला है, तेरा मेरा सत्ता यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? 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 ओ तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? हालेलुया। गीता लेखक बहुत सुंदरता से लिखता है कि तू कहाँ होगा, ऐ विश्वासी तू कहाँ पे होगा। ये हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। सच में सब चीजें खत्म हो जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, सब चीजों का खात्मा होने वाला है और यीशु आने वाला है। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं उस यीशु के अनुसार, उसकी वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार? हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करके इस प्रभु के सम्मुख चलें जो सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना में खो जाएं। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। मैं योग्य नहीं Yes, Lord. Praise you, Lord. आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। ओ तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, तेरे क्रूस के पावन लहू से
को उठा के प्रभु की आराधना करें। आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। Thank you, Father. प्रभु तेरा है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव तेरा है प्रभु, सारा अधिकार तेरा है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु। हमसे बोलते रहे, बात करते रहे, सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमें और पवित्रता की तरफ, सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करता जाए, और हम और कुशलता के साथ उसके नजदीकी में उससे लिपट के दौड़ सकें। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक अच्छी आराधना हम प्रभु को चढ़ा पाए, उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और आज की शाम वचन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 23 पद से लेकर के और 33 पद तक। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप उसको पहले ध्यान से सुनेंगे। उसी दिन सदुकी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा है कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इस प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ, और सबके मरने के बाद वो स्त्री भी मर गई। और सो जो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सब की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होंगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। परंतु मरे हुओं में के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हो गए। मेरे अजीजों, परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हमें आशीष दे। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं 23 पद में, उसी दिन, पहले तो हम देख रहे थे कि 22वें अध्याय के अंदर कुछ जो हम देख रहे थे कि कुछ पुरनिये यीशु मसीह के पास आए हैं, महायाजक यीशु मसीह के पास आए हैं। अगर हम 21 अध्याय के 23 पद में देखते हैं तो यहाँ लिखा है, वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था और महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर उससे बातचीत शुरू करी। और ये सिलसिला अभी चल ही रहा था, थमा नहीं था।
और उसके बाद उसी युग में जो सदुकी लोग थे, ये सदुकी लोग एक अलग प्रकार का विश्वास रखने वाले लोग थे। इनका अलग प्रकार का विश्वास था। जैसे आज भी हम देखते हैं धरती के ऊपर कई लोगों का अलग अलग विश्वास है, और कुछ लोग विश्वास नहीं लेकिन अंधविश्वास में भी जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 23 पद में उसी दिन सदुकी यीशु के पास आए और मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा। देखिए, पुनरुत्थान के विषय में सदुकी लोगों का जो विश्वास था वो ये था कि पुनरुत्थान होता ही नहीं है। जैसे आज भी धरती के ऊपर पुनरुत्थान की बात जब की जाती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कयामत जिसको बोलते हैं, और कयामत में जो विश्वास रखने वाला धर्म है वो मुस्लिम धर्म भी कयामत में विश्वास रखता है, और बाइबल भी यानी मसीही जगत भी पुनरुत्थान में विश्वास करता है। और आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने मरियम और मार्था के घर में जब लाजर की मृत्यु हुई तो मार्था ने अपने विश्वास, मरियम ने अपने विश्वास को ये कहकर कहा कि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि ये सदुकी लोग जो रत्ती मात्र भी पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, जो जी उठेंगे उसके बारे में जब हम बात करते हैं, मुर्दे जिलाए जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं, कयामत के बारे में बात करते हैं, पृथ्वी के जगत का अंत होगा उसके बारे में बात करते हैं, तो ये पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करने वाला एक तबका है। और वो लोग जो पुनरुत्थान में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते हैं, पुनरुत्थान के पास आकर पुनरुत्थान के विषय में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यीशु मसीह के पास आए और ये कहने लगे कि पुनरुत्थान है ही नहीं। उसके पास आए और उससे पूछा कि गुरु मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान के मर जाए तो उसका भाई उस मृतक की पत्नी से शादी करे और उसके द्वारा जो वंश उत्पन्न हो या पहलोटा एक कोई बेटा उत्पन्न हो तो वो उसके भाई के नाम का कहलाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूसा की व्यवस्था के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तो आगे अगर अपन देखें व्यवस्था विवरण उसका 25वां अध्याय, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ आपको पढ़ के थोड़ा सा बताऊँ कि मूसा ने जो व्यवस्था दी वो किस प्रकार से है। व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय और उसके 5 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, जब कोई भाई संग रहते हों, पहली बात जॉइंट फैमिली है और संग रहते हैं, उनमें से एक निपुत्र मर जाए, यानी उसकी कोई संतान ना हो या बेटा ना हो और उस समय ही उसकी उस दशा में मृत्यु हो जाए, तो लिखा है तो उसकी स्त्री का ब्याह पर गोत्री से ना किया जाए। पर गोत्र का मतलब यहाँ है दूसरे गोत्र में उसको शादी नहीं किया जाए, उसको ब्याया नहीं जाए। और उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले, यानी उसका जो छोटा भाई है वो जाकर उसके साथ ब्याह करे और उसके ब्याह करने के बाद उसके पति पत्नी का एक धर्म को पालन करे। और उसके बाद 6ठे पद में हम देखते हैं और लिखा है, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न होगा वह उस मरे हुए भाई के नाम पर कहलाएगा, यानी वो उसके वंश को जिंदा रखने के लिए उसके नाम से उसको ठहराया जाए। तो जो पहलोटा बेटा है वो उसका नाम का कहलाएगा, जिससे कि उसका नाम इज़राइल में से मिट ना जाए। अब मेरे अजीज़ों, पहले एक ज़माना था जब बड़ा इस बात का ध्यान रखा जाता था
कि वंश नहीं चलेगा आगे, तो वंश को आगे चलाना है, गोत्र को आगे चलाना है या वंश को आगे चलाना है, ऐसा लोग बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे अभी हम देख रहे हैं कि अब इस युग में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस मान्यता को रखते हैं कि अगर बेटा नहीं है तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और उस बेटा उत्पन्न करने के लिए भले दूसरी शादी करनी पड़े तो दूसरी भी कर लेते हैं, पहली वाली को छोड़ भी देते हैं अगर संतान उत्पन्न नहीं हुई हो, या बेटियां उत्पन्न हुई हों तो उसको छोड़ दिया जाता है, या सहमति से जो है वो एक और पत्नी लाई जाए और उससे उसको पुत्र की प्राप्ति हो। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं, पर अपन यहाँ पर इन बातों को नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे वह उसके नाम को इजराइल में से जो है मिट ना जाए। इस बात के लिए वो व्यवस्था मूसा ने उस समय दी है। चलिए 7वें पद में क्या लिखा है देखेंगे। और यदि उस स्त्री के पति का भाई उसे ब्याना ना चाहे तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाए। अब मेरे अजीजों, फाटक पर वृद्ध लोग, हताई पर आज भी हम गांव के अंदर देखते हैं हताइयाँ होती है, और हताई के ऊपर गांव के पुरनिये बैठते हैं और पुरनियों के पास समस्याओं को लाया जाता है, न्याय के लिए लोग आते हैं। तो वहाँ पर वो स्त्री जो है वो जाकर न्याय के लिए गुहार लगाए और वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे कि मेरे पति का भाई ने अपने भाई का नाम इज़राइल में बनाए रखने से नकार दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। ये उस समय की बात है जब मूसा की व्यवस्था थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 पद में क्या लिखा है। तब उस नगर के वृद्ध उस पुरुष को बुलाकर उसे समझाएं कि भाई ये तो काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे तो इसको ब्याना नहीं भाता या पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पाँव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे जो पुरुष अपने भाई का वंश चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? तो हम देखते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार के व्यवहार के लिए वहाँ पर एक व्यवस्था ठहराई। अब ये सदूकी लोग मेरे को लगता है अभी तक इस चीज़ को पकड़ के या इसको समझ के आगे चल रहे हैं, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस बात को किस रीति से इन लोगों को समझाया। तो हम वापस मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय और उसके 25 पद में आएंगे, और यहाँ लिखा है अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण उसकी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। आप इस घटना को ये जो है इस तरीके से यीशु मसीह के सामने प्लीड कर रहे हैं। 26 पद में देखते हैं हम क्या लिखा है। 26 पद में लिखा है और इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया, और उसके बाद वो ना दूसरे से संतान हुई, ना तीसरे से हुई, ना चौथे से हुई, ना 5वें से हुई, और ना छठे से हुई, ना 7वें से हुई। और ऐसे क्रम में वो स्त्री चलती रही और 7 ब्याह उस स्त्री ने इस धरती पर रहते हुए किए। मेरे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ 7 ब्याह जो हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक वो होते रहे, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हुई। अब बाइबल बताती है कि उसके बाद वह स्त्री भी मर गई। मेरे अजीजों, कई बार आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपना पूरा दम लगाते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे वश में नहीं हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस घटना के अंदर, इस कहानी में, कि 7 बार उस स्त्री का शादी हुआ और 7
सातों ने स्त्री के साथ अपना जो है पति होने का धर्म निभाया, लेकिन औलाद नहीं हुई। देखिए, कुछ चीज़ें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हुई है, कुछ चीज़ें मनुष्य के वश में नहीं होती हैं। वो सब कुछ परमेश्वर के वश में होती हैं और परमेश्वर ही उसके लिए रास्ते खोल सकता है। यहाँ लिखा है सबके बाद वो स्त्री भी मर गई। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना, और मरने के बाद न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना तय है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बहुत बड़ा पापी हो, चाहे वो बहुत बड़ा डाकू हो, और चाहे बहुत बड़ा धर्मी और संत हो। जब संत मरता है, प्रभु की आराधना करने वाले लोगों के घर में मृत्यु आती है, तो हमसे जो दूसरे लोग होते हैं वो बोलते हैं, ओह तुम तो भवन में जाते थे, तुम्हारे घर में मौत क्यों आ गई, तुम तो भवन में जाते थे, तुम बीमार कैसे पड़ गए, ऐसी कई बातें बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हर धर्म, हर भाषा में या हर धर्म में, कोई से भी धर्म में आप पैदा क्यों नहीं हुए, जो पैदा हुआ है प्रकृति के नियम के हिसाब से उसे एक दिन ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। तो कोई भी अमर पट्टा लिखा के आया नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अच्छे अच्छे संत इस दुनिया में पैदा हुए और मर गए। मर के जिंदा एक ही हुआ है, जिसका नाम है यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मनुष्य की सामर्थ्य से उत्पन्न नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। खैर एनीहाउ, यहाँ पर हम देखते हैं कि सातों भाई मर गए और उसके बाद स्त्री भी मर गई। अब इन्होंने सवाल किया कि अगर पुनरुत्थान होगा तो ये उन सातों में से किसकी पत्नी स्वर्ग में कहलाएगी। मामला स्वर्ग में चला गया, नरक पृथ्वी पे नहीं, लेकिन अब ये मामला कहाँ है? स्वर्ग में। और क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यानी अगर पुनरुत्थान है तो अब आप मुझे बताओ कि वो पुनरुत्थान के अंदर स्वर्ग राज्य में किसकी पत्नी होगी? 29 पद में यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया देखते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते हो। क्या है? तुम परमेश्वर और पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते। इसका मतलब क्या है? ये सदुकी लोग परमेश्वर और ना परमेश्वर के वचन को समझते थे, ना वचन की सामर्थ को समझते थे। इस कारण भूल में पड़े हुए। आज बहुत सारे लोग भूल के अंदर, भूल का मतलब यह है कि मुखालते में पड़े हुए। उर्दू में उस शब्द को हम मुखालता इस्तेमाल करें कि हम एक बड़े गफलत में जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं खाओ पियो कल तो मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो मेरे अजीजों, मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमें इस बात को समझना है, हमें इस मुखालते से बाहर आना है। मेरे अजीजों, यही नहीं, अगर हम देखें यूहन्ना का 4 अध्याय और उसके पहले पद से अगर अपन पढ़ेंगे, फिर जब प्रभु एक सामरी औरत से यीशु मसीह की मुलाकात एक कुएं पर होती है, और वो सामरी औरत जो थी वो कहती है कि भाई जो है आप एक काम करो, मुझे पानी पिलाओ। यीशु कहता है मुझे पानी पिलाओ उस सामरी औरत से। और उस सामरी औरत उसको कहती है तू यहूदी है और मैं सामरी हूँ, और ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत निम्न वर्ग की हूँ, मैं निम्न जाति की हूँ, और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तुझे पानी पिला सकूँ। पर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर को जानती, परमेश्वर के वरदान को जानती। मेरे अजीजों, हम कई बार ना तो परमेश्वर को जानते हैं, ना परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से समझ पाते हैं, इसलिए बहुत सारे मुखालते में पड़े रहते हैं। मैंने परमेश्वर के वचन में से आपको बताया था कि परमेश्वर का वचन जो है बपतिस्मे के बारे में जो बताया, उसके बारे में बहुत सारे मुखालते में पड़े रहते हैं।
और उस अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को टाल देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो स्त्री जो है वो यीशु मसीह से बोलती है मुझे ये संभव नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह उससे बोलता है, मैं बस एक आयत के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यीशु ने उससे कहा कि यदि तू जानती कि तेरे से कौन बात कर रहा है तो परमेश्वर के वरदान को पहचानती और यह भी जानती कि कौन तुझसे बात कर रहा है तो तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल पिला देता। ये यहूदी, ये सदूकी यहाँ पर यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, लेकिन इन सदूकियों को ये पता नहीं है कि यीशु मसीह इनकी किस प्रकार से बोलती को बंद करेगा। अब यीशु मसीह ने इनसे कहा कि तुम यदि पवित्र शास्त्र को जानते और परमेश्वर को जानते, परमेश्वर की सामर्थ को जानते, अगर जानते तो इस प्रकार की बातें नहीं करते। लेकिन अब तुम कर इसलिए रहे हो क्योंकि तुम इस बात को अच्छी रीति से समझ नहीं पाए हो, इस कारण तुम भूल में पड़ गए हो। अब भूल क्या है, गफलत क्या है? 30 पद में अब अपने को देखने को मिलती है। क्या लिखा है? क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी नहीं होगी, परंतु वे स्वर्ग के में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। अब जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर के दूत या स्वर्गदूतों के रूप के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। अब वहां कोई किसी की बीवी नहीं होती, वहां कोई किसी का शौहर नहीं होता, वहां कोई किसी का बेटा नहीं होता, वहां ये रिश्ते नाते नहीं है। क्योंकि जो जी उठने पर ब्याह शादी नहीं होंगे, पुनरुत्थान के बाद तुम्हारी शादी होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। स्वर्ग में ये सिस्टम नहीं है, कुछ सिस्टम पृथ्वी के लिए हैं। शादी की जरूरत क्या है? शादी के उद्देश्य क्या है? देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 2:18 में, उत्पत्ति 2:18 को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है वहां पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो विवाह जो है वो अकेलेपन को मिटाने के लिए है। अब हम धरती पे कई बार अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, उस अकेलेपन को मिटाने के लिए परमेश्वर ने विवाह की योजना को चलाया। अब वहां जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम तो सदा काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर की गोद में रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो अकेलापन वहां है नहीं, तो वहां शादी ब्याह नहीं होंगे। दूसरी बात, शादी का उद्देश्य यह है कि वंश को आगे ले जाना, वंश को आगे ले जाना। शादी का उद्देश्य है कि संतान उत्पत्ति होती है, उस संतान की उत्पत्ति करके पृथ्वी को भर देना। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो मेरे अजीजों, स्वर्ग में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए वहां कोई शादी ब्याह नहीं है, वहां कोई रिश्ते नाते नहीं है। वहां हम सब परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के दूत हैं, और वहां मिलकर केवल एक ही काम करना है, और वो है आराधना। विवाह के और भी उद्देश्य हैं, विवाह के और भी उद्देश्य हैं। मेरे अजीजों, विवाह का जो उद्देश्य है वो है कि जब इंसान बड़ा होता है तो जिस प्रकार से उसको भूख लगती है, उसी प्रकार से एक सेक्सुअल भूख भी है। उसको मिटाने के लिए परमेश्वर ने आपको एक जीवन साथी दिया है, और उस जीवन साथी से पैदा हुए हुए संतान जो है वो पवित्र संतान, परमेश्वर की संतान कहलाती है। जिसके पिता का पता हो उसको हराम की संतान ना कहा नहीं जा सकता। तो जो पवित्र संतान है वो विवाह के अंतर्गत ही उत्पन्न होती है। तो शादी ब्याह जो है वो केवल धरती पर है, स्वर्ग में इसका प्रोविजन नहीं है।
लेकिन ये सदुकी लोग पुनरुत्थान में विश्वास ना करने के भूल में, और इसलिए कि वो वचन को अच्छी रीति से समझ नहीं पाए, वचन के की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये उनको समझ में आती नहीं, इसलिए वो यीशु मसीह से आए और यीशु मसीह से इस प्रकार की बातचीत करने लगे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी नहीं होंगे, वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे, परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। मत्ती का 22 अध्याय और उसके 30 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं कि वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। वी ऑल आर ट्रांसफॉर्म्ड, हम सब बदल जाएंगे और हमारे पास एक स्वर्गीय देह होगी। और हम देखते हैं कि 31 पद को अगर अपन देखें, वहां लिखा है, परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। अब मेरे अजीजों, वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है परंतु जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए मैं कई बार जब कंडोलेंस मीटिंग लेता हूं तो मैं बोलता हूं, क्रिश्चियन नेवर डाई, मसीही व्यक्ति मरता नहीं है, वो सो जाता है। जिसे दुनिया मृत्यु कहती है, जिसे दुनिया मृत्यु का नाम देती है, बाइबल उसके बारे में बोलती है कि वो सो गया है। क्रिश्चियन नेवर डाई, मसीही जो है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है। कर लेंगे नहीं, कर लिया है। ये वचन अनंत जीवन का बीज है। ये बीज जब हमारे अंदर डाला जाता है, हम अनंत जीवन के भागी हो जाते हैं। फिर मसीही जीवन में कोई मरता नहीं है। इसलिए सिर्फ होता क्या है मालूम है, पहले हम धरती के वासी थे, बाद में हम स्वर्ग के वासी हो गए। धरती पे हमारा जो शरीर था वो नाशवान था। उस नाशवान को छोड़कर हम उस अविनाशी को पहन लेते हैं। तो मरे कहां हैं ये बताइए मुझे। जिसे लोग मृत्यु समझते हैं, जिसे लोग दुखद समझते हैं, जिसे लोग आज तक समझ नहीं पाए कि मृत्यु क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मसीही विश्वास उसको अच्छी रीति से समझाता है कि वो मरे नहीं वरन सो गए हैं। और जो सो गया है उसे उठाया जा सकता है। तो वो परमेश्वर जो है वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, परंतु हमारा जो परमेश्वर है वो जीवितों का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वहां लिखा हुआ है, सो वे मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है? पहले भी हम जीवित थे, हमारे को लोगों ने मर गया, उस मरने के बाद भी हम जीवित हैं। क्यों? बस जैसे क्या होता है, एक आदमी पहले भारत में रहता है, बाद में अमेरिका में रहता है, ठीक है ना, तो उसकी जो है वो कुछ सालों के बाद जो है नेशनैलिटी बदल जाती है। हमारे यहां पर क्या है, जैसे ही हमारी आत्मा निकल के आगे जाती है, आगे आत्मा जाती है, वहीं पर हम स्वर्गीय हो जाते हैं। तो हम ये लोग, ये जो सदुकी लोग हैं,
इन बातों को नहीं मानते, इन बातों को नहीं समझते। ये एक सवाल यीशु मसीह से कर रहे हैं कि हे प्रभु बता, वो सातों की पत्नी कहलाई, स्वर्ग में किसकी पत्नी कहलाएगी? ये अभी भी मुखालते में है। ये रिश्ते नाते जो धरती के ऊपर आप कहें ना, चाचा बुआ ताऊ, पत्नी मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, ये स्वर्ग में मेरा बच्चा बच्चा नहीं है। स्वर्ग में हम सब परमेश्वर के दूत बन जाते हैं। वचन बताता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, और उससे पहले वो बोलता है कि 30 पद में कि वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। और स्वर्ग में शादी ब्याह नहीं होते। स्वर्ग में कोई संतान उत्पत्ति करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में और कोई कार्य नहीं है। किसी का पांव दुख रहा है, मेरी पत्नी मेरे को दबाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो शरीर हमको मिलेगा, इस शरीर में तो हम कराते थे, इस शरीर में तो हमें तकलीफ होती थी, सर में दर्द है, कभी आंख में दर्द है, कभी पांव में दर्द है, कभी कहाँ दर्द है। लेकिन जो स्वर्गीय देह हमको मिलेगी, उस देह में कोई दर्द नाम की कोई चीज नहीं है। तो आशा करता हूं आपको तो समझ में आ गया होगा, पर इन सदुकियों को फिर भी समझ में कुछ नहीं आया। और यहां लिखा है, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, मैं मरुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर हूं। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से क्या हो गए? चकित हो गए। बहुत आश्चर्य किया इन लोगों ने, सदुकियों ने, और बहुत ही ज़्यादा परेशानी की हालत में ये लोग चले गए। आशा करता हूं आपको आज के संदेश से ये समझ में आएगा कि धरती पर रिश्ते नाते होते हैं। धरती पर तू मेरी पत्नी है, तू मेरा पति है, तू मेरा बेटा है, तूने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं। स्वर्ग में ना तेरा है ना मेरा है, सब परमेश्वर के हैं। सबके पास एक ही उद्देश्य है, और वो है परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दैट्स ऑल। सो परमेश्वर आपको ऐसा बल दे। आप भी किसी मुखालते में यदि पड़े हुए हैं, कुछ लोग बड़े मुखालते में हैं कि साहब मेरी पत्नी तो बहुत आत्मिक है, जब वो आत्मिक है और जब वो मरेगी तो मैं तो उसकी टांग पकड़ करके स्वर्ग चला जाऊंगा। टांग यहीं रहेगी भाई, टांग ऊपर जाने वाली नहीं, क्योंकि वो शरीर है तो किसको पकड़ के जाएगा? हर व्यक्ति को उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने पुनरुत्थान के लिए स्वयं को अपनी प्रक्रिया में जाना होगा, स्वयं को विश्वास करना होगा। दूसरे के मरे स्वर्ग नहीं दिखता। यदि हम खुद इस शरीर को छोड़ेंगे तभी हमें स्वर्ग दिखेगा। दूसरे के मरने से, दूसरे की मृत्यु से हमें स्वर्ग नहीं नसीब होगा या दिखेगा। अगर हमें स्वर्ग देखना है तो हमको खुद को, अपने आप को तब्दील करना होगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के दिए गए आंसर से ये सदुकी बहुत चकित हुए, और जिस मुखालते में वो पड़े थे, शायद उनका मुखालता दूर हो गया। शायद वो आज समझ गए कि नहीं, सचमुच में मृत्यु उपरांत कोई रिश्ते, कोई नाते नहीं है। आज आप भी समझ लें, जिसको आज आप अपना कह रहे हैं। मेरे अजीजों, स्वर्ग में कोई रिश्ते नाते नहीं है। स्वर्ग में हम सब परमेश्वर के दूतों में की नाई हो जाएंगे, और हमारे पास अलग अलग उद्देश्य नहीं, हमारे पास एक ही उद्देश्य रहेगा, एक ही काम रहेगा, और वो है आराधना। आइए मिलकर हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमें ऐसा वर दे कि हम मुखालते में ना रहें, परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ को जैसे ये नहीं समझ पा रहे थे, परंतु आज हमें समझ में आए। प्रभु
कि स्वर्ग में ये जो रिश्ते हैं, ये नाते हैं, ये सब यहीं हैं। जब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे, हमारे पास एक स्वर्गीय देह होगी, हमारा डेरा सरी का ये जो है घर गिराया जाएगा और हमें एक नया शरीर, स्वर्गीय देह हमें मिलेगी। हमारा उद्देश्य बदल जाएगा और परमेश्वर इस बात में हमें समझ दे कि हम वचन को अच्छी रीति से समझ पाए। परमेश्वर आपकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए। प्यारे खुदावन परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आशीष कहते हैं। प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, जबकि ये सब आज इस वचन को सुन रहे हैं, इनके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करें। प्यारे खुदावन, यदि इनमें से कोई बीमार है, इनको चंगाई दीजिए। यदि इनमें से कोई प्रकार से परमेश्वर पिता गफलत में है, गलत शिक्षा में पड़े हुए हैं प्रभु जी, सदुकियों के समान गफलत, तो परमेश्वर आज हमारी गफलत खत्म हो जाए, हम नींद से जाग जाएं और हम समझें कि परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य में क्या प्रभु करेगा। उसी आधार पर हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यदि आज किसी का जन्मदिन है और किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को यीशु मसीह की आशीष कहते हैं। हम घटें और आप बढ़ें, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम युक्तियों से बचाकर अपनी पनाह में रख। धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ आप वचन से आशीष पा रहे होंगे। और हम मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं लगातार, छोटे छोटे भागों में प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें और लाइक करें। साथ में यदि आप हम चाहते हो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें और प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और यदि किसी प्रकार की आर्थिक सहायता इस मंडली को भेजना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के लिए भेजना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।